राधे राधे फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ब्लाउज कटिंग और स्टिचिंग लेकर आई हूँ। जो स्क्रीन पर पिक्चर शो की हुई है, ये गला आज का हमारा रहेगा और यहाँ अस्तर फैब्रिक और मैन फैब्रिक दोनों मैंने लिए हुए हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे अस्तर फैब्रिक के ऊपर। बैक ओपन हमारा ब्लाउज रहेगा, तो कपड़े का ओपन साइड अपनी ओर रख लें और यहाँ पर हम ड्राइंग करेंगे। कपड़े को पहले नीचे से एक जैसा ड्रॉ करके सीधा कर लें। उसके बाद जो स्क्रीन पर मेज़रमेंट शो किया हुआ है वो हमारा आज का साइज़ रहेगा। इसके अकॉर्डिंग हम टोटल लंबाई जो हमारी 15 इंच है उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन का और मार्किंग कर लेंगे। बैक ओपन है तो हमें हुकाई की पट्टी के लिए यहाँ पर 2 पॉइंट का मार्जिन छोड़ना है, इसलिए मैं यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। जितना आप हुकाई की पट्टी में ले उतना आप यहाँ छोड़ दें। शोल्डर मार्किंग करेंगे तो यहाँ टोटल शोल्डर हमारे 14.5 इंच है, उसका हाफ हम यहाँ करेंगे तो ये आएगा 7.25 इंच। तो यहाँ पर हम इसको 7 इंच लेंगे। कुछ हम यहाँ पर इसका 2 पॉइंट कम लेते हुए 7 इंच पर मार्किंग करेंगे। तो यहाँ 7 इंच पर हमने उकाई की पट्टी को छोड़ते हुए शोल्डर की मार्किंग कर ली है। इस लाइन को सीधा ड्रॉ करें। आधा इंच हम यहाँ शोल्डर डाउन करेंगे तो यहाँ तिरछी एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे, तो आर्म होल 36 साइज़ पर हम यहाँ 6 इंच लेंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम यहाँ चेस्ट का निशान लगाएंगे, तो चेस्ट का चौथा भाग लेंगे हम 9 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे यहाँ सिलाई मार्जिन का और इस तरह से मार्किंग करेंगे। कमर का निशान लगाएंगे तो कमर का चौथा भाग हमारा 7.5 इंच है। 7.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे, 1 इंच लेंगे बैक डॉट का और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन का। सभी निशान को स्केल से एक जैसा लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम आर्म होल को गोलाई देंगे। उसके लिए हमें आधा इंच आर्म होल की यहाँ से अंदर हमें आना है, तो सेंटर मार्क करेंगे आर्म होल का और 0.25 इंच हमें अंदर आना है। कुछ इस तरह से ये देखिए, एक हल्की सी तिरछी लाइन हमने शोल्डर की यहाँ से बनाई है और यहाँ पर हमें लगभग 1.5 इंच की दूरी लेनी है अंदर वाली लाइन से और यहाँ आर्म होल को इस तरह से गोलाई देनी है। गोलाई हमें अंदर वाली लाइन पर टच करनी है। ये हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमारा गला बैक का थोड़ा ब्रॉड है, तो ये फैलाव लेगा तो हमारे आर्म होल क्या क्रीज ना बने, इसलिए हमने इसके बनाए। अगर आपका गला कम फैला हुआ हो तो आप बाहर वाले निशान से भी आर्म होल को गोलाई दे सकते हैं। अब हम यहाँ पर गले की मार्किंग करेंगे, तो गला चौड़ाई में हमें कितना लेना है, तो मैं यहाँ 3 इंच का गला जो है विड्थ में ले रही हूँ। ये देखिए, हुकाई की पट्टी का मार्जिन छोड़ देना है। 3 इंच के हमें यहाँ पर जो है गले की विड्थ लेनी है। लंबाई में मैं इसे ले रही हूँ 2.5 इंच, 2.5 इंच मैंने इसकी लेंथ ली है और यहाँ पर एक बॉक्स बना देंगे बराबर से। अब हम इसे गोलाई देंगे, तो ये हमारे ऊपर का बॉट नेक का एक शेप क्रिएट हो गया है। अब हमारा शोल्डर कितना रहा है, 3 इंच का हमने गला बनाया है, तो 4 इंच का हमारा शोल्डर इसमें रेडी है और ये बनकर जो है आधा आधा सिलाई मार्जिन में जाने के बाद 3 इंच का रेडी होगा। नीचे वाले गले की मार्किंग करेंगे, तो ये मैं यहाँ 11 इंच पर ले रही हूँ और यहाँ पर भी हम एक बॉक्स बनाएंगे। इस तरह से एक लाइन सीधी बना ले। चौड़ाई में हम नीचे वाले गले को 4 इंच लेंगे, ऊपर से हमने 3 इंच लिया था, नीचे हम हल्का फैलाव वाला गला बना रहे हैं तो यहाँ 4 इंच ले रहे हैं। इस तरह से हमें एक बॉक्स बना लेना है। अब हम इसमें यहाँ ऊपर आएंगे 2 से 2.5 इंच आप ऊपर की तरफ एक मार्किंग कर ले। अब हम इसे शेप बनाएंगे जो आज का हमारा गला रहेगा, जिस तरह से मैंने आपको शुरुआत में बताया था फ़ोटो में कि किस तरह का हमारा बैक का गला रहेगा। तो वो गला हम यहाँ ड्रॉ करेंगे। यहाँ से हम इस तरह से, ये देखिए, इस तरह से हमें मार्किंग कर लेनी है। आप यहाँ स्केल से भी इसे बना सकते हैं, मैं फ्रेंच कर्व का यूज़ कर रही हूँ। तो ये हमारे गले का शेप रहेगा आज का। ये देखिए, गला हमारा हल्का फैलाव के साथ रहेगा और इसीलिए जो आर्म होल में चेंजेस करने थे वो भी मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। तो ये बैक हमारा ड्रॉ हो चुका है और यहाँ पर हम जो है 36 साइज़ पर मैंने इसे ड्रॉ किया है। कमर रहेगी 30 साइज़ पर
और यहाँ हम बैक के टक्स लगाना है तो बैक के टक्स को भी मार्क कर लेंगे। यहाँ पर हमें यहाँ से सेंटर लेना होता है इस तरह से फोल्ड करके, लेकिन अगर आपका गला फैला हुआ ज़्यादा है तो आप इसको इस तरह से इधर की तरफ आ सकते हैं 1 से 1.5 इंच और मार्क कर लें। इसका कोई फिक्स मेथड नहीं होता है कि हमें वहीं टक्स लगाने हैं। और लंबाई में ये मैं 4 इंच के लगा रही हूँ, आधा इंच नीचे सिलाई मार्जिन का एक्स्ट्रा लिया है। और यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और चौड़ाई में से हम इस तरह से आधा इंच एक्स्ट्रा लेते हुए मार्किंग कर लेंगे तिरछी मार्किंग के साथ। बैक हमारा ड्रॉ हो चुका है, हम इसे कट करके अलग कर लेंगे। अब हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। तो बैक तो हमारा कटिंग हो चुका है, फ्रंट हमारा पैक रहेगा फ्रंट पर। तो कपड़े का बंद भाग अपनी ओर रख लें और कपड़े को बिना वेस्ट किए हमें यहाँ पर ड्राइंग करनी है। 1 मीटर का मैंने ब्लाउज पीस लिया हुआ है, उसी पे मैं आज आपको इस साइज़ की कटिंग बता रही हूँ। तो यहाँ एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमें शोल्डर कितने लेने हैं, क्योंकि हमारा फ्रंट ओपन है गले का, तो हम कितने शोल्डर लेंगे। बैक पे हमने लिए थे 7 इंच, अब हम यहाँ पर लेंगे 6 इंच के। 1 इंच हमें यहाँ कम कर लेना है और 6 इंच पर हम इस तरह से मार्किंग करेंगे। आप चाहे तो 1.25 इंच भी ले सकते हैं, मैं यहाँ 6 इंच ले रही हूँ और इस तरह से मैंने एक मार्किंग कर ली है। बैक हमारा बोट नेक था, उसके अकॉर्डिंग हमने शोल्डर लिए थे। फ्रंट हमारा ओपन है, उसके अकॉर्डिंग हमने 1 इंच कम करके शोल्डर की मार्किंग की है। डाउन किया इसे आधा इंच पर और डाउन की यहाँ से हम आर्म होल को निशान लगाएंगे 6 इंच पर। आर्म होल हमारे सेम रहेंगे जितने हमने बैक पर लिए थे और इसी तरह से हम मार्किंग कर लेंगे। ये देखिए, अब हम लंबाई में भी हमें आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है। बैक पर हमने 16 इंच लिया था, फ्रंट पर हम 16.5 इंच लेंगे। आधा इंच एक्स्ट्रा लेते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लें। अब हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट का चौथा भाग लेंगे 9 इंच, ये देखिए, और यहाँ एक निशान लगाएंगे। 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन का लेंगे और 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे प्रिंसेस ब्लाउज का, जो हम शेप क्रिएट करेंगे उसके लिए, प्रिंसेस डॉट के लिए। कमर का निशान लगाएंगे तो कमर का चौथा भाग लेंगे 7.5 इंच। 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन का और 3 इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम प्रिंसेस के डॉट का। 2 इंच का हमारा डॉट रहेगा और 1 इंच जाएगा सिलाई मार्जिन में, आधा इंच दोनों साइड से। तो हम यहाँ 3 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं टोटल। इन निशान को हम अच्छे से मिला लेंगे। ये हमारी फिटिंग वाली लाइन है और जो हमने एक्स्ट्रा लिया है वो हमारा प्रिंसेस ब्लाउज का जो हमारा शेप हम बनाएंगे उसके लिए यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा लिया है। कितना एक्स्ट्रा लेना है ये आप अच्छे से देख पा रहे हैं। ये देखिए, ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है प्रिंसेस ब्लाउज का शेप जो हम क्रिएट करेंगे उसके लिए। अब हम यहाँ पर गले को ड्रॉ करेंगे। तो गले की विड्थ हमें शोल्डर देखना है कितना लेना है। आर्म होल भी आप यहाँ अच्छे से चेक कर लें कि ये 6 इंच की दूरी पे थे और यहाँ पर हम गोलाई देंगे 1 इंच पर। अब गोलाई देने के लिए आप देखिए थोड़ा सा हमें अंदर आते हुए लेना है। यहाँ पर 1 इंच की हमने इस तरह से, ये देखिए, इसे हमें ऊपर आधे इंच तक ऊपर ले जाना है। ये देखिए, ये हमें अंदर आते हुए लेना है 0.25, सॉरी आधा इंच नहीं लेना है, 0.25 ही हमें लेना है और इसे अंदर आते हुए इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। इससे हमारे आर्म होल की क्रीज नहीं बनेगी, इसलिए हमने इसका झुकाव अंदर की ओर रखा है। हम इस कपड़े को पहले अलग कर लेते हैं, उसके बाद हम अच्छे से इसकी कटिंग कर पाएंगे। जितना हमें चाहिए था उतना हमने इसमें ड्रॉ कर लिया है। आर्म होल के यहाँ से अभी एक्स्ट्रा लिया है, बाद में इसकी छटाई कर लेंगे। और यहाँ पर जिस तरह से आप आर्म होल मैंने ड्रॉ किए हैं आप उसको बराबर देखें। और यहाँ बैक पर हमने 4 इंच का जो हमारा आर्म होल शोल्डर रेडी था 4 इंच का, वो हमें यहाँ मार्क करना है। देखो अंदर वाली लाइन से जो हमने 0.25 अंदर आया है वहाँ से इंच टेप को रखना है और 4 इंच हमें शोल्डर मार्क करने हैं। क्योंकि हमने बैक पर कितने छोड़े हुए हैं, 3 इंच का हमने गला कट किया था और 4 इंच के हमारे शोल्डर रहे थे, उतना ही हमें यहाँ पर फ्रंट पर रखना है। तो यहाँ मार्किंग करने के बाद हमारे पास कितना और बच रहा है ये चेक करेंगे। तो ये 1.25 इंच यानी 1.75 इंच ये इसमें एक्स्ट्रा है। ये हमारे गला ऊपर से चौड़ाई में रहेगा। लंबाई में मैं यहाँ नेक को 7 इंच पर ड्रॉ कर रही हूँ, आप थोड़ा डीप और ले सकते हैं। और अब चौड़ाई हमें नीचे से कितनी लेनी है, ये था 1.75, इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा करना है। 2 इंच हमें से बढ़ा कर लेना होता है। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं 3.25 इंच यानी कि 3 इंच और 0.75 ऊपर।
तो यहाँ पर इस तरह से हमने 4.25 इंच पर इसे मार्क किया है। तिरछी लाइन हम यहाँ ड्रॉ करेंगे। ये देखिए, तो ये हमारे गले का शेप रहेगा। फ्रंट पर, बैक पर शोल्डर अलग अलग होते हैं, तो गले की चौड़ाई भी यहाँ अलग अलग है, इस बात का ध्यान रखें। तो अब आप यहाँ इसे गोल गले का शेप भी दे सकते हैं, लेकिन मैं इसे यहाँ स्टार वाले गले में बना रही हूँ, तो ऊपर से मैं यहाँ 4.5 इंच पर मार्क कर रही हूँ। मैं यहाँ 2 तरह के शेप में आपको इस गले का शेप बताऊँगी। देखिए, एक होता है ये थोड़ी लंबाई वाला शेप। ये देखिए कुछ इस तरह से, जहाँ से मैंने 4.5 इंच पर निशान लगाया है वहाँ से इस तरह से नीचे आना है, तो ये थोड़ा सा हमारा एक लंबाई वाला गला तैयार होगा। और अगर आप फैला हुआ चाहते हैं तो आप आधा इंच और नीचे आकर इस तरह से निशान लगा लें, तो ये थोड़ा फैला हुआ गला रहेगा। ये एक स्टार वाला शेप हमारा बनकर आएगा। तो ये वाला गला मैं यहाँ कट करूँगी, जिस तरह का शेप मैंने नीचे बनाया है वो वाला। आप दोनों में से एज यू विश जैसा बनाना चाहे बना सकते हैं। अब हम ये देखिए, टोटल हमने जो यहाँ 16.5 इंच लिया है उस पर से हम टक्स पॉइंट निकालेंगे। तो मेरा टक्स पॉइंट यहाँ 10 इंच पर है, शोल्डर टू एपेक्स, और आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन का। तो यहाँ 10.5 पर मैंने निशान लगाया है, और यहाँ पर एपेक्स टू एपेक्स हम लेंगे, ये देखिए 3.5 इंच पर, 3.5 इंच पर हम यहाँ दूरी लेते हुए एक निशान लगा लेंगे। ऊपर से है ये 10.5 इंच। तो ये हमारा शोल्डर टू एपेक्स है और एपेक्स टू एपेक्स है। नीचे आधा इंच कम लेते हुए 3 इंच पर मार्किंग करेंगे। ऊपर 3.5 इंच है, नीचे है 3 इंच, और यहाँ हल्की तिरछी एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से। इसे हमें आर्म होल की यहाँ मिलाना है। ये देखिए, आर्म होल के सेंटर तक हम इसे इस तरह से मिला देंगे। अब हम यहाँ पर जो हमारी चौड़ाई है टक्स की, जो हमने एक्स्ट्रा लिया था 3 इंच ये वाला, तो यहाँ हम आधा इंच तो हमारा सिलाई मार्जिन में जाएगा, इसलिए हमने 3 इंच लिया था, और टक्स हम 2 इंच का बनाएंगे। तो 2 इंच पर दूरी रखते हुए यहाँ मार्किंग कर ले। अब हमें यहाँ शेप बनाना है, तो कुछ इस तरह से देखिए हमें एक शेप बनाना है। आप यहाँ फ्रेंच कर्व का यूज़ भी कर सकते हैं। मैं इसे हाथ से ही इस तरह से मैंने इसका निशान लगा लिया है गोलाई देते हुए। अब यहाँ से हमें 1.5 इंच की दूरी लेनी है, और इस तरह से ऊपर भी हमें हल्का गैप रखना है। देखिए, आधे से 1.25 इंच का गैप हमें रखते हुए यहाँ पर भी जो है इसको शेप बनाना है। ये इतना गैप इसमें रहेगा, तब जाके इसमें उभार अच्छा सा आएगा। आर्म होल के यहाँ हमें हल्का सा नीचे आना है, क्योंकि हमें जब वहाँ जॉइंट करेंगे हम दोनों पार्ट को, तो हमारा आर्म होल थोड़ा छोटा हो जाता है। तो यहाँ आधा इंच हम और नीचे आएंगे, और यहाँ पर इस तरह से मार्किंग करेंगे। ये देखिए, हल्का नीचे हमें आना है, और यहाँ इस तरह से नया आर्म होल बना लेना है। तो ये हमारा फ्रंट जो है हम रेडी कर रहे हैं। और टक्स की मार्किंग करेंगे, तो दोनों टक्स को बराबर कर ले। ये वाला टक्स एक्स्ट्रा रहता है, इस पे जहाँ पर बराबर आ रहा है वहाँ निशान लगा लें। और यहाँ लास्ट में भी हमें 1.25 इंच यानी कि 0.75 इंच ऊपर आते हुए इस तरह से तिरछी मार्किंग कर लेनी है। ये देखिए, फ्रंट की तरफ भी हमें 0.25 इंच ऊपर आना है, और इस तरह से तिरछी मार्किंग कर लेनी है। ये देखिए, तो ये हमारा फ्रंट इस तरह से हमने ड्रॉ किया है प्रिंसेस कटिंग पर, और ये 36 साइज़ पर मैंने इसको ड्रॉ किया है। आई होप आप कटिंग अच्छे से समझ पा रहे हैं। कटिंग अच्छी होगी तभी आप स्टिचिंग अच्छे से कर पाएंगे। तो ये फ्रंट पार्ट भी हमने ड्रॉ कर लिया है, इसे हम कट करके अलग कर लेते हैं। नीचे वाला गला की शेप जो मैंने ड्रॉ की है वही मैं कट कर रही हूँ। यहाँ पर आर्म होल को भी हम इस तरह से छटाई कर लेंगे, और दोनों पार्ट को हम अब जिस तरह से हमने ड्रॉ किया है इसकी कटिंग कर लेते हैं। जहाँ हमारा टक्स पॉइंट है वहाँ हम कट डाल देंगे, और स्टिचिंग के दौरान हमें इन्हें अच्छे से मिलाना होता है, तभी हमारा जो है फ्रंट पर उभार अच्छे से आता है। अब ये यहाँ पे चेक करेंगे तो दोनों पार्ट बराबर हैं। हम अब स्लीव कट करेंगे, तो यहाँ बैक साइड को लेना है, और आधा इंच ऊपर से छोड़ते हुए आर्म होल की गोलाई चेक कर लेनी है। तो यहाँ मेरे आर्म होल 15 इंच के थे, जिसका हाफ 7.5 इंच आ रहा है, और 9 इंच है ये, तो इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा है सिलाई मार्जिन का। तो हमें यहाँ पर बचे हुए कपड़ा जो मेरे पास है उसको इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है स्लीव कट करने के लिए। यहाँ हम इसे फ़ोल्ड करेंगे 7.5 या 8 इंच तक। तो ये कितना आ रहा है, तो ये लगभग जो है 8 इंच आ रहा है। अगर ये 7.5 भी होता तो भी आपकी स्लीव बराबर लग कर आ जाती है। जितना हमारा फिक्स आर्म होल होता है उतना हमें कपड़ा फ़ोल्ड कर लेना है। और यहाँ टोटल लंबाई स्लीव की मेरी 9 इंच है, और ये 10 इंच है, तो आधा इंच दोनों साइड की सिलाई मार्जिन में जाएगा। स्लीव को यहाँ डीप देंगे हम 3.5 इंच पे, और इस तरह से एक स्लीव का शेप बना लेंगे। देखिए, अच्छे से स्लीव का शेप हमें यहाँ बना लेना है। अब हम इसकी गोलाई चेक करेंगे।
तो जब इसमें कर्व आता है तो इसकी चौड़ाई बढ़कर एक्स्ट्रा हो जाती है। तो देखो 8 से 9 से 9.25 इंच हो गई है। तो यह अब हमारा आर्म होल परफेक्ट रहेगा स्टिचिंग के दौरान भी। तो ये मेथड आप ज़रूर फॉलो करें, इससे आपकी स्लीव अच्छे से परफेक्ट कटिंग होगी। और गोलाई का हाफ हमें लेना है, उसके साथ 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन का, और उसे यहाँ तक इस तरह से मिला देना है। और यहाँ से 1.5 इंच छोड़ते हुए हमें एक निशान लगा लेना है, उसे फिटिंग तक मिला देना है, क्योंकि 1.5 इंच हमारा सिलाई मार्जिन में जाएगा, बाकी हमारा ऊपर फिटिंग का जो है अच्छा सा इसमें फिक्स हो जाएगा हमारा आर्म होल। अब हमें फ्रंट के 2 पल्ले पर एक्स्ट्रा छटाई करनी होती है। तो ये दूरी आप देख लीजिए, इसमें हमें लगभग आधे से 1.25 इंच का इस तरह से डीप देना होता है फ्रंट के 2 पल्ले पर। ये देखिए, इसकी कटिंग हमें कर लेनी है। अगर आपको आर्म होल के यहाँ क्रीज ज़्यादा आने की परेशानी हो तो आप हल्की एक्स्ट्रा छटाई भी कर सकते हैं। तो ये हमारी स्लीव भी कट हो चुकी है। सभी पार्ट को मैन फैब्रिक पर कट करते हैं और स्टिचिंग करते हैं। तो सभी पार्ट हमारे मैन फैब्रिक पर कट हो चुके हैं। अब हम सिलाई करेंगे। तो बैक लेंगे, बैक पर हम पहले नेक कट करेंगे और बैक को तैयार करेंगे। काफ़ी इजी स्टेप से मैं आज आपको सिलाई बता रही हूँ। मेन मोटो मेरा आपको कटिंग बताने का था, तो आप कटिंग अच्छे से देखें तो आप सिलाई भी इजीली कर पाएंगे। तो यहाँ पर दोनों पार्ट पर मैं नेक को कट कर रही हूँ और दोनों पार्ट को अच्छे से रख कर एक दूसरे के साथ हमें फिक्स कर लेना है, सभी तरफ सिलाई लगाकर। ये देखिए, तो यहाँ पर मैंने सभी तरफ सिलाई लगा ली है और हमें डॉट भी लगाना है बैक का। तो बैक के डॉट लगाने के बाद हम गले पर पाइपिंग देंगे। गले की पाइपिंग को आप अच्छे से खींच के रखिए, इस बात का ध्यान रखिए, वरना आपका गला लूज़ हो जाएगा और गला अपनी जगह से उठेगा। तो आप पाइपिंग को अच्छे से खींच के लगाए तो गला प्रॉपर रहेगा। कपड़े को ढील दें और पाइपिंग को खींच के लगाए। और यहाँ पर हमें अच्छे से पाइपिंग लगा लेनी है, जिस भी कलर की आप चाहें। मैं यहाँ गोल्डन कलर की पाइपिंग लगा रही हूँ। आप जो भी आपकी साड़ी में जो कंट्रास्ट कलर हो उस कलर की पाइपिंग लगा सकते हैं, और बिना पाइपिंग के भी आप इसे बना सकते हैं। आप यहाँ पट्टी भी लगा सकते हैं या इसी में भी फोल्ड कर सकते हैं। तो ये हमने गले पर इसमें पाइपिंग को लगा लिया है। नीचे कमर के यहाँ पे भी मैं पाइपिंग लगा रही हूँ। आप यहाँ पट्टी भी लगा सकते हैं एज यू विश। तो यहाँ पर इस तरह से मैं पाइपिंग लगा के दोनों पार्ट को एक साथ रेडी करूँगी। सेम उसी तरह से हमें दूसरे पार्ट पर भी लगाना होगा। ये देखिए, तो हमने दोनों पार्ट को रेडी कर लेना। इसी तरह से हुकाई की पट्टी भी हमें लगा लेनी है। तो मैंने हुकाई की पट्टी भी लगा ली है सेंटर में। देखो, ज़्यादा डिटेल से मैं आपको सिलाई नहीं बता रही हूँ, आप जो है इसे इजीली कर पाएंगे। और ये देखिए, हमारा बैग तो तैयार हो ही गया है। अब हम फ्रंट को रेडी करेंगे। तो फ्रंट पे के गले पर मैंने पेपर पेस्टिंग का यूज़ किया है। इसे मैंने यहाँ चिपकाया हुआ प्रेस से, और इसको जो एक्स्ट्रा पेपर पेस्टिंग है उसे कट कर लिया है। ये देखिए, अब हम मैन फैब्रिक लेंगे, उसको इस तरह से रख देना है। सभी तरफ सिलाई लगा लेनी है, चारों तरफ अच्छे से फिनिशिंग देते हुए। बीच का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है मैन फैब्रिक का, इसे कट कर लेंगे। और ये हमारा, ये देखिए, गला हमारा प्रॉपर देखो ऊपर से सकड़ा है और नीचे से चौड़ाई में है। ये गला पहनने के बाद भी सेम पोजीशन पे रहेगा। अब हम यहाँ साइड वाला पार्ट अटैच कर देंगे। प्रिंसेस ब्लाउज के जो 2 पार्ट होते हैं, ये देखिए, उनको मैंने मैन फैब्रिक और अस्तर फैब्रिक के साथ अटैच कर रखा है। और इस तरह से हमें यहाँ पर इसे जॉइंट कर देना है। दोनों साइड हमें सेम मेथड से डबल सिलाई लगाकर इसे अच्छे से फिक्स कर लेना है। काफ़ी अच्छा उभार इसमें निकल कर आया है। 36 साइज़ पर मैंने इसका जो है आपको कटिंग बताया है। दोनों साइड अटैच होने के बाद ये देखिए, हम यहाँ पर जो है इसको अच्छे से इस तरह से फैलाते हुए प्रेस लगा लेंगे। प्रेस लगाने के बाद हम क्या करेंगे, सेंटर में एक टक्स और लगाएंगे, जिससे हमारा गला अंदर की तरफ अच्छे से झुका हुआ रहता है। तो यहाँ सेंटर से आप पकड़ के एक छोटा सा लगभग 2 इंच की लंबाई वाला एक टक्स लगा लें। ये देखिए, इससे हमारे गले की पकड़ काफ़ी अच्छी रहती है। गला जो है प्रॉपर अपनी जो है जगह पर फिक्स रहता है। अब नीचे मैंने यहाँ पाइपिंग दी है, आप कमर पट्टी भी लगा सकते हैं। यहाँ मैं आपको पैड रख कर बता देती हूँ कि कितना उभार इसमें आने वाला है। तो देखिए, काफ़ी अच्छा जो है इसमें उभार आया है और काफ़ी जो है फ्रंट इस पार्ट इसका काफ़ी सुंदर लग रहा है। आप भी जो है इस कटिंग को ज़रूर फॉलो करें। कटिंग आप अच्छे से देखेंगे तो आपकी सिलाई ऑटोमेटिक बहुत अच्छी होगी। अब हम शोल्डर जॉइंट करेंगे। तो शोल्डर की यहाँ से हमें अच्छे से रख लेना है। तिरछी सिलाई हमें लगा लेनी है, जिस तरह से हमने शोल्डर की कटिंग की है। अब हम यहाँ पर जो है दोनों पार्ट को भी बराबर से चेक करेंगे। और कोई बड़ा छोटा अगर आपका रह गया हो तो आप यहाँ से कट करके उसे एक दिशा कर सकते हैं।
अब हम यहाँ पर स्लीव अटैच कर लेंगे। अभी हमारे गले पट्टी लगाना बाकी है, उसको हम लास्ट में लगाएंगे। तो स्लीव का जो हमने कर्व दिया था, एक्स्ट्रा कर्व वाले भाग को हमें आगे रखना है। स्लीव को सेंटर कर देते हुए शोल्डर से मैच कर लेना है। स्लीव हमारी बराबर है और कहीं कोई इसमें छोटा बड़ा पार्ट नहीं है। जिस मेथड से मैंने कटिंग बताई है आप उस मेथड को ज़रूर फॉलो करें, तो आपकी जो है स्लीव की कटिंग परफेक्ट रहेगी। दोनों साइड हमें स्लीव को जॉइंट कर लेना है, फिर साइड वाला पार्ट पकड़कर यहाँ सिलाई लगा लेनी है, फिर पलटकर हमें फटिंग वाली सिलाई लगानी है। देखो, तो एक टाँका हम एक्स्ट्रा लगा लेते हैं, उसके बाद हम फटिंग चेक करेंगे। कमर हमारी 30 इंच की है, तो उसका हाफ हमें ले लेना है यहाँ, और जो एक्स्ट्रा है उतना उतना हमें सिलाई लगा लेनी है। और यहाँ पर भी हमें हमारे चेस्ट का हाफ लेकर उसकी मार्किंग करके सिलाई लगा लेनी है। अब हम यहाँ पर गला पट्टी लगाएंगे फिटिंग लगाने के बाद। तो यहाँ मैं वही पाइपिंग यूज़ कर रही हूँ गोल्डन कलर की, और जो शेप हमारा बना हुआ है उसी के पास पास हमें पाइपिंग को लगाना है। शेप को बिल्कुल नहीं बिगाड़ना है, जिस तरह से हमने शेप बनाया है उसी के हिसाब से हमें मशीन को चलाते हुए जाना है। हाथ को भी उसी तरह से सेट रखना है। आप यहाँ पट्टी भी लगा सकते हैं अगर आप पट्टी लगाना चाहते हो। मैं यहाँ पाइपिंग लगा रही हूँ क्योंकि इसमें जो है गोल्डन कलर की प्रिंट दी हुई है, और मैं यहाँ गोल्डन कलर का ही इसमें पाइपिंग से इसको हाईलाइट कर रही हूँ। ये देखिए, जहाँ पर भी हमारा कोना निकला हुआ है वहाँ हमें छोटा सा एक कट डालना है, उससे हमारी पाइपिंग जो है बिना किसी खिंचाव के अच्छे से लगकर तैयार होगी। अब हमें पाइपिंग को लगा लेना है। आप यहाँ डोरी वाली पाइपिंग को भी लगा सकते हैं, मैं विदाउट डोरी की पाइपिंग यहाँ लगा रही हूँ। जहाँ कोने दिए हुए वहाँ हल्का सा कट डालना पाइपिंग फैब्रिक पर, और इस तरह से फोल्ड करते हुए हाथ को चलाते हुए जाना है। अगर आप बिगनर हैं, अगर आप पाइपिंग नहीं लगा पा रहे हो तो आप इजीली यहाँ पट्टी भी लगा सकते हैं। तो ब्लाउज़ को हम पाइपिंग लगाकर फाइनल टच देंगे। ब्लाउज़ की स्टिचिंग मैंने थोड़ी फास्ट बताई, पर अगर आप कटिंग देखेंगे तो आप इजीली सीख पाएंगे। तो बैक हमारा कुछ इस तरह से रेडी है। बैक पर हमारे हुक दिए हुए हैं, और फ्रंट कुछ इस तरह से है। देखिए फ्रंट कितना सुंदर लग रहा है, पहनने के बाद भी गला काफ़ी अच्छा सेट रहेगा। ये इस तरह से इसका झुकाव इस तरह से रहेगा, देखो नीचे से फैला हुआ, ऊपर से सकड़ा हुआ। तो ये जो है पहनने के बाद काफ़ी सुंदर लगता है। आप भी इसको ट्राई ज़रूर करें, ये आप अच्छे से इसको बना पाएंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। अभी तक के लिए राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।